हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन, जो क्लास 11th है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग कि अपनी एसेट्स को हम पूरे साल यूज करते हैं और यूज करने के बाद जितनी वैल्यू उसकी डाउन हो गई है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक मशीन में 60,000 रुपए की परचेज करूं, उस पर 10% उसकी वैल्यू साल भर में डाउन हो जाए, यानी 6,000 रुपए, तो मैं उस 6,000 को कहूंगा डेप्रिसिएशन। बहुत इजी था क्योंकि मैंने इसमें परसेंटेज बताई थी, पर जिस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं होती उनको कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। पर डेप्रिसिएशन करने के 3 मेथड होते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और तीसरा एनओडी मेथड। आज जो इस वीडियो में करेंगे वो स्ट्रेट लाइन करेंगे, और स्ट्रेट लाइन मेथड को 3 नाम से बोला जाता है। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और तीसरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। लिखा कोई भी नाम है पर क्वेश्चन करने का प्रोसीजर एक जैसा ही है, क्योंकि तीनों का एक नाम रखा गया ना। तो आइए इस वीडियो में इस मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन 1 April 2015 a company bought a plant and machinery costing ₹68,000. It is estimated that its working life is 10 years, यानी 68,000 की मशीन सिर्फ 10 साल चलेगी। 10 साल के बाद वो चलना बंद हो जाएगी और हम उसे सेल कर देंगे, और सेल करके कितना रिसीव हो जाएगा हमें? 8,000। अब ना तो इसमें परसेंटेज दी है, इसमें यूजफुल लाइफ तो दी भी है, उससे भी डेप्रिसिएशन कर देता है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्वायर अपॉन लाइफ। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 68,000 माइनस स्क्वायर वैल्यू 8,000 अपॉन लाइफ 10 ईयर। तो इसका मतलब 60,000 उसकी वैल्यू बची अपॉन 10, यानी पूरे साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? 6,000। तो जब मैंने 68 की मशीन परचेज करी होगी तो एंट्री बनाई होगी, मशीन अकाउंट डेबिट और टू बैंक। जब भी मशीन परचेज करते हैं तो यही एंट्री बनती है। कितनी मशीन परचेज करेंगे? 68 की। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे क्योंकि लेजर आपने पढ़ रखा हुआ पहले। तो मशीन अकाउंट बना लें, तो मशीन अकाउंट डेबिट में तो अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड में 68,000, और नाम आएगा बिल्कुल अपोजिट वाला, टू बैंक अकाउंट। डेट 1 April 2015, जिस ईयर ये मशीन परचेज करी। अब पूरे साल मशीन चलाने के बाद इसकी वैल्यू डाउन होगी, तो डाउन कितनी होगी? वो 6,000। तो 31 मार्च और ईयर आ जाएगा 2016। यहां 15 लिखा है तो एक साल बाद आगे डालते हैं बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 6,000। 6,000 की मशीन चलने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? उसे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, यानी 68 में से ये 6,000 माइनस कर दीजिए, तो मेरी वैल्यू मशीन की बचेगी 62,000। बोथ साइड इक्वल हो गया। यानी जो मशीन मेरे पास 68 की थी, पूरे साल चलाने के बाद उसकी एंड में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 62। वो डेट होगी सेम 31 मार्च 2016। इसके बाद लिखा है एडिशनल आर
साल एक और मशीन खरीद ली 40,000 रुपए की, और जब उसको उसकी लाइफ जो है 20 ईयर, 20 साल के बाद वो 4,000 में सेल हो जाएगी, यानी वो स्क्रैप वैल्यू है। तो उसका जो फॉर्मूला सेम रहेगा, 40,000 उसकी कॉस्ट है माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ 4,000 अपॉन लाइफ ऑफ 20 ईयर। तो 36,000 की मशीन 20 साल में खराब हुई, तो एक साल में उसकी डाउन होने की कितनी वैल्यू हुई? 1800 रुपए। यानी सेकेंड मशीन का जो साल भर का डेप्रिसिएशन है वो 1800 रुपए लगेगा। देखिएगा बैलेंस शीट है नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 62,000। ये वो बैलेंस है जो ये लिखा हुआ है, वही नीचे लाएंगे। टू इस साल जो मशीन खरीदी उसे लिखेंगे टू बैंक, उसी डेट की यही है अप्रैल 1 2016, वो है 40,000। अब मेरे पास कितनी मशीन हो गई? 2। तो डेप्रिसिएशन में कितने पे लगेगा? 2 मशीनों पर। कैसे लगेगा देखिए, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन पे और सेकेंड मशीन पे। देखिएगा फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन ये लिखा है 6,000, क्लियर? और दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 1,800 रुपए। तो टोटल हो गया 78,000। बैलेंस कैसे आएगा? बैलेंस आएगा 31 मार्च को पहली मशीन में से पहली मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी मशीन फर्स्ट और मशीन सेकेंड। 62 में से 6,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 56,000। 40,000 की मशीन पे 1800 डेप्रिसिएशन लग गया तो बचेगा 38,200, और वैल्यू जोड़े बाहर आ जाएगी 2,200, 4 और 9, 94,200, और बोथ साइड का टोटल हो जाएगा 1,02,000। 1,02,000 बोथ साइड का होना चाहिए। अगर बोथ साइड इक्वल है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये जो सीडी है वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2017, मशीन फर्स्ट और मशीन सेकेंड। मशीन फर्स्ट है 56,000 की, मशीन सेकेंड है 32,800, तो बैलेंस आया 94,200। क्या इस साल कोई और मशीन खरीदी है? देखिए मोर एडिशनल मेड ऑन 1 अक्टूबर 2017 टू दी वैल्यू ऑफ 9,800। फिर लिखा है स्क्रैप वैल्यू किसकी? 8,000। जैसे मैंने पिछली 2 मशीनों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा उसी प्रोसीजर से इस मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। देखिए 9,800 की मशीन है माइनस स्क्रैप वैल्यू 800 अपॉन लाइफ 20 ईयर, तो 9,000 की वैल्यू 20 ईयर में डाउन होगी तो 450 एक साल का डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि मशीन परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। जब भी मशीन परचेज करते हैं तभी बैंक लिखते हैं। डेट कौन सी है? अक्टूबर 1 2017। ये मशीन है 9,800। आज की डेट में मेरे पास 3 मशीनें होंगी और तीनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो पहली मशीन का ये 6,000, दूसरी मशीन का 1,800 और थर्ड का 45। तो डेट आएगी 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन मशीन फर्स्ट, मशीन 2, मशीन 3। पहले का 6,000, दूसरे का 1,800, तीसरी
साल का होगा, पर क्योंकि मशीन चली है अक्टूबर में परचेज करी है, इसलिए 6 मंथ का लगेगा 225, तो टोटल बाहर आ जाएगा 75, 0 1 कैरी 7 और 8 क्या हो गया। अब इनका बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च। बैलेंस निकालने का प्रोसेस बिल्कुल वही है, बैलेंस सीडी। कौन कौन सी मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 कितनी है 50 60 और 6000 माइनस करेंगे तो 50,000 बचा। दूसरी मशीन है 38 200 की माइनस करेंगे 800, क्या करेंगे 38 200 में से 1800 माइनस करेंगे 0 0 4 7 6 3, तो 36 400। लास्ट मशीन है 9800, उस पर डेप्थ लगाए 225 माइनस कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। 9800 माइनस 225 75 5 9 9575, तीनों का टोटल बाहर आ जाएगा 75 75 और ये हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 9, तो 95,975 टोटल आ गया। इसका टोटल आएगा 0 0 0 1 के 4 1 1,04,000। सीडी फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड। पहली मशीन है 50,000 की, ये यहीं से बैलेंस कॉपी हो रहा है 36 400, लास्ट है 9575, टोटल आ जाएगा 95,975। डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2018। इस साल फिर डेप्रिसिएशन है, ये प्रोसीजर क्वेश्चन में लिखा है 4 साल 4 ईयर का बनाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन मशीन फर्स्ट पे, मशीन सेकेंड, मशीन थर्ड। पहली मशीन का 6000 है, दूसरी मशीन का 1800 है और थर्ड मशीन का 450 है। 450 इसलिए लिख रहा हूं कि लास्ट ईयर ये मशीन 6 मंथ चली, सो 225 इस साल पूरी साल यूज हो रही है, इसलिए फुल कितना लगेगा 450, तो टोटल बाहर आ जाएगा 50 2 1 के 7 और 8, तो आंसर आया 8,250। अब आपको लास्ट ईयर में मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल से टोटल करें। पहले इसमें से इस टोटल को माइनस करें बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा इसी से, तो आ जाएगा 25, ये 9 है 7 1 कैरी नहीं है 5 है 7 और 8, तो टोटल वो से हो जाएगा 95 975। डेट 31 मार्च 2019 2018 2017। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है, और जब किसी क्वेश्चन में परसेंटेज ना गिवन हो उस समय ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्वायर अपॉन लाइफ। स्ट्रेट लाइन क्यों अप्लाई करा, क्योंकि जो एक साल का डेप्रिसिएशन 6000 था वो हर साल लगता रहा, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।